गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो नया टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट्स की जो 6 टाइप्स हैं उन पे डिस्कस किया था। अब जो 6 टाइप्स थी उनमें हम वन बाय वन उनके एग्जाम्पल्स करेंगे कि किस तरीके से कौन सा एडवर्टाइजमेंट है जो लिखा जाता है, किस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है। ये सारी बातें हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट हमने टाइप ली है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको हम हिंदी में वैवाहिकी विज्ञापन कहते हैं। वैवाहिकी विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं, मैट्रिमोनियल्स को कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। उन पॉइंट्स को फॉलो करके लिखेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा इसके लिए वो रहेगा टाइटल। सबसे पहले हम जब भी कोई मैट्रिमोनियल लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका टाइटल। टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए और कैपिटल लेटर में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास हमेशा इसको लिखने के लिए दो ही टाइटल होंगे। एक होगा ब्राइड और सेकंड होगा ब्राइड ग्रूम। यदि ब्राइड वांटेड का लिखवाता है तो ब्राइड वांटेड लिखोगे टाइटल, और ब्राइड ग्रूम वांटेड का लिखवाता है तो ब्राइड ग्रूम वांटेड लिखोगे, क्योंकि ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा। यदि आपको दुल्हन की आवश्यकता है, आप वैवाहिक विज्ञापन में किसी दुल्हन की सर्च में कोई विज्ञापन जारी कर रहे हो तो ब्राइड वांटेड लिखोगे, और दूल्हे की सर्च में मीन्स लड़के की सर्च में आप यदि वो विज्ञापन या वो एडवर्टीजमेंट जारी कर रहे हो तो आप ब्राइड ग्रूम वांटेड लिखोगे। तो ये तो रहेगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जिसको फॉलो करना है, कास्ट, एज, हाइट। क्या लिखना होगा, उस ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की हमें किन चीजों का वर्णन करना होगा उस एडवर्टीजमेंट में, कास्ट का, एज का, हाइट का। ये आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। अब वो कैसे लिखेंगे वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, बट ये लिखने हैं हमें, इन पॉइंट से चलना है। फिर थर्ड जो एडवर्टीजमेंट मैट्रिमोनियल होगा उसका थर्ड जो पॉइंट होगा वो रहेगा क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या होती है, क्वालिफिकेशंस? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। इन ब्राइड और ब्राइड ग्रूम वांटेड का जो भी हम एडवर्टीजमेंट लिखेंगे उसमें उनकी क्वालिफिकेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। वो क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें क्वेश्चन से लेनी है, नहीं दी हुई तो हमें अपनी ओर से लिखनी है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होगा इसके लिए वो होगा फैमिली स्टेटस। फैमिली स्टेटस, परिवार का स्तर, कि परिवार का जो स्टेटस है वो कैसा होना चाहिए, जिस ब्राइड की हमें वांटेड है या जिस ब्राइड ग्रूम की वांटेड है, ये हमें लिखना होगा। और लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ पॉइंट लिखना होगा एड्रेस। जो इस एडवर्टीजमेंट को लिखता है उसका स्वयं का फुल एड्रेस हमें लास्ट में लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके हमें इस मैट्रिमोनियल को लिखना होगा। टाइटल शुड बी इन कैपिटल लेटर, हमेशा किस एबीसीडी में होना चाहिए, पहली एबीसीडी में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर कास्ट, एज और हाइट उस ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशंस आएंगी और उसके बाद फैमिली स्टेटस आएगा और फैमिली स्टेटस के बाद एड्रेस लिखा जाएगा जो जारी करता है विज्ञापन उसका। तो ये तो थे पॉइंट्स, यानी एक मैट्रिमोनियल को लिखने के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो तो हमें करना ही होगा। अब कैसे इसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है उसे देखिए। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। योर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर an educated girl for your elder brother.
राइट एन एडवर्टीजमेंट to be published in a local newspaper. Your parents are looking for an educated girl. आपके पेरेंट्स है वो एक एजुकेटेड गर्ल की सर्चिंग कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं. योर एल्डर ब्रदर, किसके लिए? आपके बड़े भाई के लिए. राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर. एक लोकल न्यूज़पेपर में आपको इसे पब्लिश करने के लिए एडवर्टीजमेंट है उसको लिखना है. अब इसमें क्या दिया है कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? एक गर्ल की. गर्ल मीन्स ब्राइड की. इसलिए आपके पास ये जो एडवर्टीजमेंट होगा वो किसे लिखने के लिए अगले ने दिया है? ये एडवर्टीजमेंट ब्राइड के लिए. तो सबसे पहले आप अपने उन 5 पॉइंट से चलोगे जिन पे अभी हमने डिस्कस किया. फर्स्ट पॉइंट टाइटल. तो टाइटल क्या होगा? ब्राइड वांटेड. टाइटल क्या होगा इसका? ब्राइड वांटेड. और इसको अंडरलाइन करेंगे. ब्राइड वांटेड मीन्स दुल्हन की आवश्यकता है, लड़की की आवश्यकता है, लड़की की रिक्वायरमेंट के लिए लिख रहे हैं, मीन्स ब्राइड वांटेड होगा. अब इसे शुरुआत करेंगे तो कैसे करोगे? वांटेड किससे ओपनिंग होगी इसकी? वांटेड से. तो वांटेड अब क्या चाहिए? ब्राइड. ब्राइड मीन्स गर्ल. गर्ल रिक्वायरमेंट है तो गर्ल का पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. कैसी गर्ल चाहिए? मीन्स उसकी कास्ट, उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका फैमिली स्टेटस. जो हमने पॉइंट्स लिखे ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उन पॉइंट्स को फॉलो करके और पहले उस गर्ल का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा. तो वांटेड ए ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल. wanted a beautiful Brahman girl 5 feet 3 inches about 22 years, having the qualification of MSc in any stream from a noble family. अब देखिए इसे. फर्स्ट अपन ने डिस्क्रिप्शन किसका किया है? गर्ल का. मीन्स क्योंकि आपने लिखा क्या है? ब्राइड वांटेड. अब ब्राइड वांटेड के लिए जब आपने लिखा है तो वांटेड से हमने ओपन तो कर दिया. तो वांटेड ए ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल, कि एक ब्राह्मण गर्ल की आवश्यकता. कास्ट भी दे दी ना आपने, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, लेकिन हमने अपनी ओर से लिखा है क्योंकि हमें कास्ट, एज और हाइट का डिस्क्रिप्शन देना होता है. तो हमने कास्ट लिख दी, उसकी हाइट लिख दी 5 feet 3 inches, अबाउट 22 ईयर्स. मीन्स क्या लिख दिया यहाँ पर? उसकी एज लिख दी. उसके बाद हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ एमएससी इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास. और फ्रॉम ए नोबल फैमिली, और एक अच्छे परिवार से संबंध रखने वाली हो. अब हम डिस्क्रिप्शन किसका देंगे? क्योंकि ब्राइड रिक्वायर थी. ब्राइड कैसी चाहिए? ऐसी. लेकिन चाहिए किसके लिए? ब्राइड ग्रूम के लिए, मीन्स एक लड़के के लिए, मीन्स योर एल्डर ब्रदर के लिए क्वेश्चन के अनुसार. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर ए हैंडसम बॉय ऑफ
about 25 years, 5 feet 6 inches, serving as a government teacher, father a businessman, and mother a housewife, own flat in Delhi. ये डिस्क्रिप्शन दिया हमने उस लड़के का, क्या लिखा, किसके लिए चाहिए, फॉर ए हैंडसम बॉय, एक सुंदर लड़का, अबाउट 25 ईयर्स, 25 वर्षीय, 5 फीट 6 इंच हाइट है, सर्विंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में सेवा दे रहा है, मीन्स नौकरी किस रूप में कर रहा है वो, उसकी सर्विस क्या है, गवर्नमेंट टीचर है। फादर ए बिजनेसमैन, उसके फादर क्या है, एक बिजनेसमैन है। मदर ए हाउसवाइफ, और माँ क्या है, एक गृहिणी है। ओवन फ्लैट इन दिल्ली, खुद का फ्लैट है दिल्ली में। अब ये उसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, ये हमने अपनी ओर से लिखा है। क्वेश्चन में इनमें से कोई सी भी चीज मेंशन हो तो हमें वही लिखना है, बट ध्यान ये रखना है कि एडवर्टीजमेंट में फुल सेंटेंस नहीं होते। देखो हमने फादर ए बिजनेसमैन ऐसे लिखा है, हमने ये नहीं लिखा कि हिज फादर इज ए बिजनेसमैन। हमने क्या लिखा, फादर ए बिजनेसमैन। हमने नहीं लिखा कि हिज मदर इज ए हाउसवाइफ, हमने लिखा है मदर ए हाउसवाइफ। ओवन फ्लैट इन दिल्ली, यानी हम हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, इनका यूज सेंटेंस में करने की आवश्यकता हमें नहीं है। बस हमें फ्रेजेज में, फ्रेज क्या होती है, वाक्यांश, तो एक वाक्यांश के रूप में इस एडवर्टीजमेंट को लिखना है। फिर लास्ट पॉइंट क्या होगा, अब ये देखो, फर्स्ट पॉइंट टाइटल था, सेकंड पॉइंट कास्ट एज हाइट था, उसके बाद क्वालिफिकेशन थी, उसके बाद फैमिली स्टेटस था। हमने इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करके लिख दिया, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट होगा वो हम गर्ल के लिए भी यूज करेंगे और बॉय के लिए भी करेंगे। चाहे हम ब्राइड के लिए लिखे, चाहे ब्राइड ग्रूम के लिए लिखे, दोनों के लिए यूज किया हुआ होना चाहिए। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट। अब उसका एड्रेस, जो लास्ट पॉइंट था विज्ञापन जारी करने वाले का, तो आपके फादर का एड्रेस हम दे दें, मिस्टर अरुण शर्मा, 13A कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, और उसके मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। और पूरा लिखने के बाद में हमें इसे, जिस प्रकार से नोटिस को आप बॉक्स में बंद कर रहे थे, इसे भी हमें बॉक्स में बंद करना होगा। तो ये एक एडवर्टीजमेंट हुआ किस पर, ये एडवर्टीजमेंट हमने लिखा है ब्राइड वांटेड पे। अब ब्राइड वांटेड, क्वेश्चन था कि ब्राइड वांटेड का, तो हमने ब्राइड वांटेड लिख दिया। क्वेश्चन होता कि एक लड़के की तलाश में है अपनी, आपकी सिस्टर के लिए, आपके पेरेंट्स, तो हम यहाँ ब्राइड ग्रूम वांटेड लिख देते। पर ध्यान ये रखना है कि यदि आप ब्राइड वांटेड लिख रहे हो तो पहले डिस्क्रिप्शन किसका होगा, लड़की का, क्योंकि आपको ब्राइड वांटेड मीन्स लड़की चाहिए। तो वांटेड से जब हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन किसका आएगा, गर्ल का, और बाद में किसका आया, बॉय का। और यदि आप ब्राइड ग्रूम वांटेड के लिए लिख रहे हो तो पहले जो डिस्क्रिप्शन होगा वांटेड के साथ वो किसका आएगा, यहाँ पर लड़के का, कि कैसा लड़का चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन, और फिर आएगा कैसी लड़की के लिए चाहिए उस लड़की का डिस्क्रिप्शन बाद में। और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, वो विज्ञापन जारी करने वाले का, वो एडवर्टीजमेंट जारी करने वाले का एड्रेस लिखा जाएगा। तो इस तरीके से
ये फर्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ब्राइड वांटेड और ब्राइड ग्रूम वांटेड। आपको फॉलो इसी रूल को करना है, इसी तरीके से चलना है। यदि आपको एज, कास्ट, हाइट, क्वालिफिकेशन, फैमिली स्टेटस या अगले का जो एड्रेस आप लास्ट में लिख रहे हो वो यदि क्वेश्चन में दिए हो तो वहीं से लिखने हैं, नहीं दिए तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं। इसके साथ आपको इसका नोट्स जो है वो भी मिलेगा साथ, तो उस असाइनमेंट जो आपका ऑप्शन होगा आपके ऐप पे, तो उसमें से उसे लिखना है, समझना है। फिर भी कोई आपके दिक्कत हो कि कैसे लिखा जाएगा सर, समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप डाउट में उसे डाल सकते हैं, मैं उसका आपको और क्लियरेंस है वो वहां पर सेंड कर दूंगा। पर इन्हें साथ साथ देखना है, साथ साथ लिखना है, तभी आप इन्हें कर पाओगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।